तो ब्राह्मणों का गति यही है, वरदान है कि जो ज्ञान है वो बांटो, कुछ मिल गए ज्यादा दूसरा को दो। दान करना, दान लेना भी, मांगना नहीं है। परंतु अभी तो भिक्षम दे, जो कुछ मिले दे दो भैया। ठीक है, बड़ा सुंदर बात है। बोले दान दे ना धन घटे, कह गए दास कबीर ना। चिड़ी चोच भर ले गए, नदी घटे ना नीर। एक चिड़िया चोच भर ले गई पानी, ना नदी घटे है और ना उसके आंख में से आंसू घटे। नदी घटे ना नीर, बोले दान दे ना धन घटे, कह गए दास कबीर। परंतु जो कुछ मिल जाए फिर आशीर्वाद मिले। तो यहाँ पर क्या होता है, यही सुदामा जी क्या करते हैं, गृहस्थी जीवन बिता रहे हैं और बताते हैं कि जो कुछ मिल जाए वही इच्छा अनुसार अपने प्राप्त हुआ वस्तुओं द्वारा अपना जीवन निर्वाह किया करता था। और उसी की तरह उसकी स्त्री भी थी, जो फटे वस्त्र धारे हुए, भूख से दुखों रहते हुए कारण अत्यंत दुर्बल हो रही थी। बताते हैं कि हे राजन, एक दिन वही पतिव्रता स्त्री जो है और अपने पति के पास जाते हैं और क्या है, कांपती हुई कहते हैं कि हे पति देव। बताते हैं कि साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान तो आपके साथी है। भगवान कृष्ण जो निसंदेह ब्राह्मणों के ऊपर दया करने वाले हैं, नारायण भगवान ब्राह्मणों के पति। क्योंकि मैं नहीं कहता, ग्रंथों में लिखा भी है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो पूजा कराते हैं, अपने ऊपर सब बोझा ले लेते हैं, दूसरा का दुख जो है वो अपन ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर लेकर तब भगवान को बताते हैं कि हे भगवान, उनका दुख हम लिए, हमारा दुख का निवारण करो। फिर वो जो पुण्य मिलता है वो पास करते हैं, आशीर्वाद तौर पर फिर जाता है। तभी बताते हैं कि ब्राह्मणों का सेवा ये जो है करने से पुण्य के लाभ होती है, और सही इस्तेमाल थोड़ा किया जाए तो अच्छा है। हे प्रभु साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण जी, जो निसंदेह ब्राह्मणों को और शरण में आने वाले, प्रेम करने वाले, और आपकी बड़ी प्रसिद्ध मित्रता थी छोटे बालपना में। और बताते हैं कि इसलिए हे महाभाग्यवान, आप जल्दी से उन सज्जनों को शरण देने वाले भगवान तक पहुंचो और अपने कुटुंबियों को आप देखते ही बताते हैं कि बहुत दिन धन वो देवेंगे। और बताते हैं कि हे नाथ, वह विष्णु वंशियों के स्वामी है और द्वारकापुरी के रहने वाले, और जो कोई भी उनके चरण कमलों का स्मरण करता है उसे वे अपना स्वरूप तक देते हैं। ग्रंथ में लिखा है, ये मैंने पढ़ के सुनाया है। बताते हैं जो भी प्राणी उनके समीप आते हैं वो अपना स्वरूप उनको दे ही देते हैं। और ये क्या है, सुदामा जी के पत्नी जिसका नाम सुशीला है, वो बता रहे हैं, अपने पति देव को ज्ञान दे रहे हैं कि तू भूल गया तेरा मित्रता। अच्छा, कली काल में कोई मित्र के देखे कोई पत्नी, बोले वह फिर आई है, वही बोले का यहाँ घेरे रहे, सत्संग में भी जाए सबके। बोले जनता है, भजन करे नहीं जाता, तुम लोग कोई और काम से जाते हो, कीर्तन करे नहीं जाता। अरे भाई, सत्संग जब हुए, चार आदमी बैठे उठे तो कुछ ज्ञान की बात तो चर्चा चलता रहेगा। तो यहाँ पर बताते हैं, रहत उपस्थिति द्वारिका नाथ विष्णुपति सोई, है देत स्वरूप लगी सुमिरत तीन पद जोई, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। जो सुमिरन करता है, बोले सुमिरन होए पूर्ण होए सब काम, जाके सुमिरन ध्यान थे। जो परमात्मा का सुमिरन करता है, जो ध्यान लगाता है, उनका सब कार्य पूर्ण हो जाता है। और तब बताते हैं, धन और संसारिक भोग वस्तुओं को दे देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने स्त्री की बात तो सोच समझ कर बोलते हैं, अच्छा देवी तू जो बोल रही हो और मुझे आज्ञा दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए, मैं वही करूंगा। और बताते हैं क्या है, बोले मैं जाऊंगा अपने मित्रता निभाने, बोले कुछ तो आगे बढ़ना है, लेकर जाना है। और बताते हैं कि या सुनते ही ब्राह्मणी पड़ोसी के घर गई और वहां से क्या है, 4 मुट्ठी
बताते हैं चावल मांग के ले आई, और बताते हैं फटे पुराने कपड़े जो पहने थे उसमें से थोड़ा कोना में फाड़ कर बांध कर गच्छा बनाकर, जैसे हमारे में पहले चलता था कि रुमाल में ब्राह्मण को कुछ दे दिया जाए, उसमें दक्षिणा दे दिया जाए, उनमें काज हो जाए, उसमें सफलता मिलती थी और बढ़ंती होती थी। इसी भाव से इधर क्या है कि सुदामा जी के पत्नी जो है पड़ोसी से मांग कर लाती है, घर में तो कुछ खाने को था ही नहीं, और लाती है, फटे कपड़े में बांध कर दे देती है। अब बताते जो भगवान कृष्ण तीनों लोगों का राजा है, उनका दर्शन मुझे कब हो, कैसे हो। बताते हैं कई मील दूर अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं 16 सहस्र भवन अति सुंदर, बैठे एक लखी अधिक मनोहर। भगवान कृष्ण जी के रानियों के 16,000 सुंदर भवनों को देखकर उनमें एक अधिक मनोहर भवन जो सुदामा जी बताते हैं प्रवेश करने के लिए गए, और उस समय ब्रह्मानंद प्राप्त होने के समान बताते नाना प्रकार से महान बताते हैं सुख प्राप्त होने लगा। भगवान कृष्ण सारा जग का दाता है, उसे पता है कि कौन क्या कर रहा है। जब अपने नजरिया से देखते हैं कि सुदामा जी हमारे महल की ओर आ रहे हैं, और ऐसे सुदामा जी पहुंच जाते हैं जो बताते हैं कि 100 कोस दूर भी हो, परमात्मा के नजरिया में उसका 100 कोस लगभग 100 मीटर दूर लगने लगा। थोड़े दिन में बिना कष्ट के वहां पहुंच जाते हैं, और श्री हरि आवत अनहि निहारी, अपने प्रिया परथक विसारी। उठी सहर्ष दिन सन्मुख आए, मिले सब प्रेम भुजा फैलाए। जैसे कोई मित्र मिलता है बहुत दिनों के बाद, तो ऐसे मिलते बताते कथा में हम लोग कीर्तन में बहुत गाते हैं कि कई लोग बीच में रोकते हैं सुदामा का जो दशा देख कर कि ये कृष्ण जी का साथी कैसे, मित्रता कैसे होगी इनका। द्वारपाल उन्हें जाने नहीं देते हैं, तो कोई बोलता जाने, फिर भी कृष्ण जी का माया रूपी देखो, इनको जो बताते हैं कि जाओ कहे दो कृष्ण जी से कि तेरा मित्र कोई आया है और उसका नाम सुदामा है, और बताते हैं ना तन पर कपड़ा ना सर पर जामा, बताते हैं ये सब ना पगड़ी, और ये सब बताते हैं जब देखते हैं और बताते हैं कि अपने आप को याद करने लगे। कृष्ण जी को जैसे पता लगा भगवान कृष्ण उसे दूर से ही आते देखकर अपने प्यारी रुक्मणी को पलंग से छोड़कर उठे। बोले पहले कभी ऐसे उठकर भागा नहीं था कृष्ण जी, अब यहाँ पर जब भागते हैं तो बताते हैं कि हंसते हुए सामने आकर प्रेम पूर्वक और बाहें फैलाकर फेंकते हैं, और क्या करते हैं अपने प्यारे मित्र को उठाते हैं, बैठाते हैं, और बताते हैं जितने पूजन सामग्री जो थे ये लेकर आते हैं, और क्या है भगवान का पूजन सेवन की प्रति बताते हैं कि आगे बढ़ते हैं, और चंदन ये सब लेकर आए जो कह लो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहे दो, सुदामा जी मिलने आया।
नियम जग गुरु आनंद सोई हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो सर्वदा हमारी भगवान संग पलंग बैठे भई लक्ष्मी का विसराय जैसे बाज बलराम तमाम जाहि मिलै उतराय नदे प्रिय प्रीत चंद्र बैठे किया घर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भागवत दर्पण की जय जय सनातन धर्म की जय जय गुरु सब संतन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अपने बंधुगण जैसे निकट आते हैं सुदामा जी, तो पहले हाथ पसार कर मिलते हैं, फिर असुवन का धार जो है चलने लगता है और फिर उसको निकट बैठाते हैं, बताते हैं हो तो लोक पावन स्वयं द्विज कर चरण पखारे। उन्होंने स्वयं लोगों का पवित्र करने वाला होते हुए स्वयं जो है भगवान है, परंतु अपने असुरन का धार से बताते हैं उनको चरण धोकर और पवित्र चरणोदक जो है अपने मस्तक पर चढ़ा लेते हैं और फिर बताते हैं कि प्रबंध करते हैं पूजा सामग्री सब जितने हमारा पूजन में इस्तेमाल होता है यहाँ पर आप लोग चढ़ाते हो। क्या बताते हैं चंदन दिव्य सुगंध मिलाए अगर अर्ज गद लेप कराए करी पूजन धूप आदि के द्वारा कीन द्विज सत्कार अपारा। जैसे भगवान का पूजन हम करते हैं उसी तरह से कृष्ण भगवान सुदामा जी का पूजन किए। और हाँ, घर पर ब्राह्मण आ जाए पूजा पार्टी करने के लिए बुलाओ, हमें नहीं करना, कोई दूसरा है नेक्स्ट लाइए तो उनसे करवाओ, उनके लिए करो पूजा, पुण्य लाभ बहुत होता है। और बताते हैं कि भूसुर होता है ये भूमि का देवता, और ब्राह्मण जो होता है उनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से होता है। रामायण में दिखा है, चाहे जैसा भी हो, बताते हैं अच्छा बुरा कुछ करता हो उनके पाप हो जाने, तू अपना कर्म कर। तो यहाँ पर बताते हैं कि धारे वस्त्र फटे तन पाई दीखन मास नसन तजी नाही। फटे फटे कपड़े हैं, आजकल तो कपड़ा अच्छा पहनो तो उसके ऊपर से तो सिक्स पैक दिखावे, परंतु उनका क्या है, फटे फटे कपड़े है, हड्डी दिखा रहा था, मांस है ही नहीं। अब बताते हैं कि अस्कृष्ट अचरज पागी रुक्मणी चवर दुरावन लागी। और ऐसे देखते थे जब ऐसे दुर्बल ब्राह्मण का आश्चर्य भारी और रुक्मणी चवर दुराई। और इस प्रकार से बताते हैं कि यशस्वी भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक सुदामा जी का खूब सत्कार किया। और देख कर अंत में बताते हैं कि सभी स्त्री पुरुष मन में आश्चर्य करने लगे कि ये राजा कहाँ द्वारका नाथ है। और बताते हैं कि किस प्रकार से एक गरीब ब्राह्मण का सत्कार कर रहा है, ऐसा देखकर सब अचंभित होते। या देखकर अंतपुर में सभी स्त्री पुरुष अपने मन में आश्चर्य करने लगे। और यह लोग आपस में कह रहे थे कि ब्राह्मण बहुत अधिक निर्धन नीचे और मैला दिख रहा है, कांतिहीन है, भिखारी है, और फिर भी इसने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया होगा तभी आप परमात्मा जैसे कर्म कर रहे हैं। बोले संग पलंग बैठी भई लक्ष्मी कहाँ बिसराई। ज्येष्ठ बंधु बलराम समय याही मिले यदुराई। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। जैसे पलंग पर जहां पर बैठे थे बगल में रुक्मणी बैठी थी,
अब अपने आप उठते हैं, जाकर उनका चरण धोते हैं, पूजन पाठ करते हैं, और ये देखकर रुक्मिणी भी खड़ी हो जाती है। फिर जहां पर स्वयं बैठे थे उस आसन पर भगवान क्या है सुदामा जी को बैठाते हैं और फिर बताते हैं, अपने आप में वार्ता करने लगते हैं कि हाँ भैया जी कैसे हो, इतने दिन कहाँ रहे। और बताते हैं कि जब गुरु के बारे में बात करते हैं, गुरु संदीपन दिग निर्पराई पढ़त रहे हो दोही माही मिताई। अपने मित्रता के बारे में बात करते हैं। ख्याल है हम लोग जब प्राइमरी स्कूल पढ़ता रहा, हम लोग के मास्टर जी रहे, गुरु जी रहे, और ये सब बात जो है बताते हैं बड़ी मित्रता जताई। इसलिए एक दूसरे का हाथ थाम कर और विधि पूर्वक बातें करने लगे। और फिर क्या है आगे बढ़ती है बात, तो बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे बोले भाभी हमारे कुछ भेजे तो वही तो या बोले शर्माने लगे, बोले क्या दे क्या बताएं। इनका महाराज देखकर अपना छोटा सा जो फटा हुआ में 4 मुट्ठी चावल है, इसको कैसे दिखाएं। कृष्ण भगवान क्या है दिलगी करने लगे और इधर उधर क्या है बातें करते करते में बोले